हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मीडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज हम वेक्टर का जो थर्ड लेक्चर है वो शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि पीछे वाला जितना पढ़ा है वो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। देन द क्वेश्चन इज द वेक्टर ओ ए वेयर ओ इज द origin is given by OA टू आई प्लस टू जे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज फोर्टी 45 डिग्री एंगल है। What will be the new vector? वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लो ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2i, ये है हमारे पास 2j। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जो ये एंगल है ये हमको निकालना है और एंगल है हमारे पास दैट इज 45 डिग्री। वेक्टर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे OA? हमने क्या चीज सीखी थी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 प्लस 2, 2i प्लस 2j दे रखा है। सोल्व कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अंडर रूट क्या हुआ? अंडर रूट 8 इज इक्वल टू, रूट खोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, और है कौन सी डायरेक्शन में? किस में लिखेंगे हम इसको? द करेक्ट आंसर इज 2 रूट 2j। दैट इज द न्यू वेक्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ आर वेक्टर जो है इक्वल है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बताना है ए एंड बी के बीच में। कैसे बताएंगे? मान लो ये दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है हमको बी वेक्टर, आर क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कोस थीटा इक्वल शो करना है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 0 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट इज सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। और जो अनदर इक्वेशन है दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सोल्व करो इसको, एंगल कितना होगा, ऑप्शन है 90, 60, 120 या फिर 80। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा लगाओगे। cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री रख देंगे, एग्जैक्टली वैल्यूज क्या सेम आ जाएंगी। टू वेक्टर दे रखे हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड 2, देन रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट या फिर रिजल्टेंट। निकालो, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, रिजल्टेंट निकालना है। a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व करो इसको, क्या इक्वेशन लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस में b इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सोल्व करेंगे इसको, देन पूरा सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 300, 300 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 3 एंड द वैल्यू इज 10√3। अब एक जो बेसिक पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, देन लेक्चर को
एंड करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, कि जहाँ पे ट्रायंगल लॉ की हम बात करते हैं, पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। मान लो कि एक एंगल जा रहा है हमारे पास ऐसे, दूसरा जा रहा है हमारे पास ऐसे, जो तीसरा एंगल होगा वो जाएगा हमारे पास ऐसे। दैट्स कॉल्ड ठीक है। अब अगर हमको किसी टर्म के अंदर हमको बोल दिया जाए कि ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है, तो इक्वेशन लिखी जाती है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। देन जो है से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इन केस थीटा होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम कहीं पे रखते हैं एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के बेस पे अगर इसने हमको लिख रखा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन हम लिख सकते हैं देन द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा दिखाएंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सबको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन केस अगर इसने लिख दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को करते हैं खत्म, एंड इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही बने रहेंगे। एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना, आंसर जरूर कमेंट करना। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।